हाँ जी। एक बाकी ने सबने तो वो बोल दिया है। एक गुरु जी का शब्द है, हमारे गुरुदेव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का एक शब्द है कि संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर की आगे शरण तेरी। शायद आपने सुना होगा। बिल्कुल। ये शब्द इतना स्टिक बैठ रहा है यहाँ पर। फिर उससे आगे है कि पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम बढ़ाना तेरे में, यानी भगवान के ऊपर। दीन जान के माफ कीजिए खता हुई जो बिन बेरे में। अभी इन्होंने कहा था, यही नवंबर का महीना है, 18 नवंबर 2014 को। ये बहुत ही भयंकर, सारी दुनिया को पता है कि बरवाला कांड हुआ था। ये भी नवंबर का ही महीना है। आज उसी संत की जय जयकार इन्हीं लोगों द्वारा हुआ था, हो रहा है। वो विरोध हुआ था, ये सत्कार हो रहा है। उसमें हम चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि हम बरवाला कांड में मौजूद थे और हमारे साथ क्या व्यवहार था। इधर एक पांव रखना इतना मुश्किल था। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी भाई बहन आए थे, कैसा व्यवहार किया गया, आपने वो टीवी में देखा, सारा कुछ देखा। तब कह रहे कि अब इन्होंने कबीर परमात्मा जो अलमाइटी है, क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, वो धरती पर अवतरित है हरि के रूप में। वो कबीर साहब है। कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के चोले में विद्यमान है। तो ये जो शब्द बोल रहे हैं, अब इनको वो ज्ञान होगा। ये तो बिल्कुल पलटी, अभी जो राहत इनको दी जा रही है उससे पलटी हो रहे हैं ना। ज्ञान से जब परिचित होंगे तो तब ये यही भाषा बोलेंगे। पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम बने तेरे में। मैं तो बहुत दूर का हूँ, उत्तराखंड का हूँ, और ये प्रकाश उत्तराखंड में आ गया, तभी तो आए दौड़ के। अभी होता क्या, घर का जोगी जोगड़ा, दूर का जोगी सिद्ध, ये कहावत भी कई चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या होता है कि दीपक तले अंधेरा, आपने सुना होगा। लेकिन परमात्मा अब वो उजाला यहाँ पर एक विस्फोटक तरीके से हो रहा है। ये स्टार्ट है। जैसे आपने वो बीच में देखा होगा कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो ये जो हमारे भाई आ रहे हैं, जो पहले विरोध करते थे, इसके आंखों में आंसू होंगे। यही बात करेंगे जैसे इन्होंने किया। अभी तो ज्ञान नहीं है। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर की आगे शरण तेरी। फिर रोएंगे, बोलेंगे पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम बढ़ाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजिए खता हुई बिन मेरे में। अनगण अब गुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर। ये एक्यूरेट बैठता। अगर इसको आकलन करें तो ये इसी सिचुएशन पे है। अब वो परमात्मा को हर एक के मुख से आप सुन रहे होगे, भगवान है, परमात्मा है। तो ये परमात्मा तो परमात्मा वाला काम करता है। ऐसे पलटी कर दिया एकदम, है ना। परमात्मा वाला परमात्मा क्या ये काम करता है, जो कभी दुख नहीं देता है, सिर्फ सुख देता है। उसके जो अवतार पुरुष हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की वही है। और आपको ये भी बताना चाहते हैं, जैसे नौसरे दमश ने बोला था, हमारे गुरुदेव को उन्होंने बोला 3 ओर से घिरा हुआ जो सागर होगा, उसमें उस महान संत का जन्म होगा। फ्लोरेंस ने कहा वो उत्तरी भारत में है, वो उसे क्लियर बोला है। और वो क्या वर्डिंग कहता है, अंग्रेजी में लिखता है, उसको भी पता नहीं वो कौन है। सौभाग्य है हमारा, अपने गुरुजी को पहचान रहे हैं, अपने भगवान को पहचान रहे हैं। अंग्रेजी में बोलता है, ही विल बी द ग्रेट सायरन। ग्रेट सायरन मतलब द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मुक्तिदाता होगा। ही विल चीफ द ग्रेट सायरन विल चीफ ऑफ द वर्ल्ड, अनचैलेंज अनफेयर्ड। और ये भी बोला, हिज प्रेज विल गोज बियॉन्ड द स्काइज। स्काइज मीन्स ये नहीं, ब्रह्मांडों में उसका यश गूंजेगा। और वो यश का प्रकाश गूंजना इस पावन धरती हरियाणा से हो चुका है। अभी जैसे उन्होंने बोला कि हरियाणा नो, ये यहीं पर नहीं है। ये आप ये समझ लो इंटायर पृथ्वी को कवर करेगा। उसके अलावा जितने लोग हैं वहाँ तक उस संत की महिमा का गुणगान होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं दोबारा मिलूंगा जहाँ पर दोबारा संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा, वहाँ आप जरूर मिलना दोबारा से। प्रसन्न बात हुई। और साथियों मेरे साथ थे खुशहाल जी, थे खुशहाल जी हैं, और सच में इनके चेहरे पे खुशहाली नजर आ रही है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से परिचित भी हो चुके हैं और उनकी कही गई वाणियों का भी गान कर रहे हैं। तो साथियों इसी के साथ कैमरा पर्सन सचिन के साथ पत्रकार वैभव।